खूबसूरत लहंगा स्टूडियो में दशहरा पर्व का ऑफर। खरीदारी करने पर ग्रीन चिल्ली रेस्टोरेंट का कूपन बिल्कुल फ्री, साथ ही लकी ड्रा इनाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोच पंचायत के इंदिरा आवास पर आपत्ति जताए हैं, तो शायद वो भूल में कहे या जानबूझ के गलती कहना ही चाहते थे, यही बात प्रतीत होता है उनसे कि जानकारी के अभाव में उन्होंने कहा। इंदिरा आवास का जो क्राइटेरिया है वो ग्राम सभा से सिलेक्शन होता है लाभुकों का। जो सिलेक्शन हो गया उसमें प्रायोरिटी के आधार पर सबसे पहले एससी और एसटी के जितने लोग रहते हैं उनको भुगतान किया जाता है इंदिरा आवास बनाने के लिए। तो जो 2018 के ग्राम सभा से लिया गया सूची जो 323 का बना था, उसमें जितने भी लाभार्थी अनुसूचित जाति के थे, अनुसूचित जनजाति तो हमारे यहाँ है नहीं, तो जितने भी अनुसूचित जाति के लाभार्थी थे उनका भुगतान पूर्व में ही हो गया। एक भी इचहोस पंचायत में अनुसूचित जाति के लोग बाकी नहीं थे उस प्रतीक्षा सूची में। जो भी बाकी हैं अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लोग, जिसको ही मिल रहा है, जिसको लोग कह रहे हैं कि एक भी गरीब गुरबा या अति अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं दिया जा रहा है, तो भैया उनका कोटा जब समाप्त हो गया तो फिर उनको नहीं है, जो प्रतीक्षा सूची में लोग हैं उन्हीं को दिया जा रहा है क्रमांक के अनुसार। कोई क्रमांक तोड़ा नहीं है इचहोस पंचायत में। इचहोस क्या 19 पंचायत है जो आवंटन इस बार केंद्र से मिला, उसमें किसी पंचायत में क्रमबद्धता को प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा तोड़ा नहीं गया कि एक को देख करके 5 को दे दे, नहीं, 1 2 3 4 जो जांच करके हुआ कि लेने लायक है उसी क्रमबद्धता के अनुसार इंदिरा आवास का आवंटन के लिए सूची बनाया गया और भुगतान किया जाएगा। यह नहीं है वो कह रहे जादव को दे दिया गया। इचहोस पंचायत में अगर अनुसूचित जाति को दे दिया गया तो फिर पिछड़ा वर्ग में तो वही है, जादव है, कुर्मी है, या कुछ भूमिहार के लोग हैं, जमादार लोग हैं जो आते हैं अति पिछड़ा में, बढ़ी हैं, ठाकुर हैं, कुम्हार हैं, वैसे सारे लोग की सूची है और सारे लोगों को भुगतान हो रहा है। यह नहीं कि वहाँ सूची सिर्फ जादवों की है, जादवों का भुगतान हो रहा है। अगर गरीब जादव है उसको भी मिल रहा है तो कोई अपराध का काम तो नहीं हो रहा है। हाँ, भारत का नागरिक है, उनको ये अधिकार है जांच के लिए आवेदन करें कि इचहोस में गलत दिया गया आवेदन से जांच करवाया जाए, इसमें कहीं कोई रोक नहीं है। लेकिन ये गलत सलत आरोप जो लगा देते हैं कि खाली जादव को दिया जा रहा है, यह आरोप गलत है, उनको नॉलेज नहीं है। रही बात जो एक हमारे सरपंच महोदय कह रहे थे कि हमको ही कहा गया इतवार के दिन में, तो संडे को कार्यालय खुला ही नहीं था, आपके कोई नॉलेज में था ही नहीं, तो आप कैसे पहुंच गए वहाँ प्रखंड कार्यालय में? आपका जाने का क्या कारण था? आपके नॉलेज भी होगा कि वहाँ रुपया बट रहा है या इंदिरा आवास बट रहा है, तभी ना आप गए वहाँ। भारत के नागरिक के अनुसार वो सारा की मांग सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन पद के हिसाब से जिस पद पर है उनको वही कार्य करना चाहिए। हम मुखिया के पद पर हैं तो जो मेरा कार्य है उसको हम करेंगे, सरपंच के पद पर है तो उनको वो कार्य करना चाहिए। यही बात है। वही कह रहे हैं कि वीडियो साहब कहें कि आप सरपंच हैं तो आप देखिए अपना, हालांकि ऐसा वीडियो साहब ने कहा नहीं होगा, बोलने के लिए झूठ कुछ भी कहा जा सकता है। जो लोग कह रहे हैं इंदिरा आवास के खास करके बात, और दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो चुनाव तो लड़वे किए हैं, चुनाव लड़ने से वंचित हैं। भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है तो लोग बोलने वाले अपने गिरबान में झांक के देखें ना। आप पत्रकार हैं, इस्लामपुर की जनता है, सारी बात जानती है कि राकेश रोशन भ्रष्टाचारी है, जुगेश्वर मुखिया इचहोस का भ्रष्टाचारी है, कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि इस्लामपुर भ्रष्टाचार है या भ्रष्टाचार का भंडार हो गया है, कहने वाला भ्रष्टाचारी है या जिसके प्रति कह रहे हैं वो लोग भ्रष्टाचारी हैं। आप भी जानते हैं
और इस्लामपुर के तमाम लोगों को इस बात की जानकारी है और चरित्र के बारे में भी जानकारी है कि कौन कैसा है और कौन क्या किया और आज तक क्या कर रहा है, क्या करके अपन जीविका चला रहा है आदमी, वो सारे लोग जानते हैं। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एमपी साहब की बात है और विधायक जी पर आरोप लगा रहे हैं तो बड़े लोगों की बात है। अब अपना अपना समझ की बात है। कहते हैं कि वीडियो भी ज़्यादा, सहायक भी ज़्यादा है, सारा लोग ज़्यादा। उनको हम एमपी साहब को कहते हैं कि 10 दिन पहले जब देखिए इछोस पंचायत का इंदिरा आवास सहायक कौन था? यादव था। हम जब से मुखिया हुए एक भी यादव सहायक मेरे यहाँ नहीं आया। जो भी सहायक था इंदिरा आवास सहायक उन्हीं का स्वजातीय था, कुर्मी ही जाति का रहा है। और जब अभी मुकेश कुमार के पहले चंदन कुमार दूसरे अति पिछड़ा के थे, बाकी लोग जो वीडियो आए तो उनके स्वजातीय थे। उसमें जात का क्या है? जो पढ़ा, जो नौकरी पाया, एमपी साहब को वोट मिला तो एमपी हुए। अभी कहे कि बार बार कुर्मी जीत जा रहा है, तो हमारा कहना गलत है। अब वो कहते कि ब्लॉक में इंदिरा आवास सहायक भी यादव है, वीडियो भी यादव है। अरे वीडियो पढ़ा तो वीडियो हो गया है। अब चुनाव जीते हैं तो हुए हैं। कोई फ्री में, कोई गिफ्ट में वीडियो बना दिया है उनको, कोई सहायक बना दिया है, गिफ्ट में हमको कोई मुखिया बना दिया है, और गिफ्ट में आपको एमपी भी नहीं बनाया। वो तो नंबर का, वोट नंबर का खेल है। आप भी जीते, हम भी जीते, तो आप कहते मुखिया भी यादव, वीडियो भी यादव और इंदिरा आवास सहायक भी यादव है। आ गया, संजोग से एक यादव आ गया है, बाकी तो सब आप ही हैं। मनरेगा में जो पीओ हैं आप ही के स्वजातीय हैं, बाकी जो और पदाधिकारी हैं आप ही के स्वजातीय हैं। तो जात का कहाँ बात है? जो पढ़ कर के आया है, नौकरी हुआ है, उसी का ट्रांसफ़र का जॉब है, वो आएगा, उसके अंडर में हम लोग को काम करना है। ऐसा कोई बात नहीं है कि वीडियो साहब ने कोई गलत किया है और गलत कर रहे हैं। उनके समझ में है। कुछ कृष्ण जन्माष्टमी में विधायक जी पर आरोप लगा रहे, चंदा मांगा, वो भी मांगने गए, नहीं दिए, उसी के खीस में वीडियो पर आरोप लगा रहे लोग। उसका बात नहीं चला तो आरोप लगा रहे, और कोई आरोप प्रत्यारोप का कोई जगह नहीं है। समझ गए? मुखिया मान लिया हम हुए तो जो दिशा निर्देश सरकार का होता है उसी के अनुसार काम तो करना ही है ना।